हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम होटल मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करेंगे। अगर आप किसी होटल में काम करते हैं या आपका खुद का कोई होटल है तो आप एमएस एक्सेल को यूज़ करते हुए अपने पूरे रिकॉर्ड को बहुत आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल सिंपल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। उनकी जो पेमेंट्स का रिकॉर्ड है वो अपने पास ऑटोमेटिकली जो है लेकर आ सकते हैं, उसको अपने पास स्टोर कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक इंटरफेस नज़र आ रहा है जो एक होटल का है। फ्रेंड्स होटल मैनेजमेंट सिस्टम आपको ऊपर हेडर नज़र आ रहा है। नीचे कुछ कॉलम्स हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पर सीरियल नंबर है, उसके बाद कस्टमर नेम्स हैं। मैंने कुछ डमी नेम्स लिए हुए हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स को, इन फार्मूलाज को हम अच्छे से समझ पाएं। और उसके बाद है चेक इन और चेक आउट, दो कॉलम्स हैं। बेसिकली यहाँ पर डेट्स मेंशन्ड है। कस्टमर जिस डेट को आया, मतलब जिस डेट को उसने चेक इन किया और जिस डेट को उसने चेकआउट किया, वो यहाँ पर हमको मैनुअली इंटर करना होते हैं। तो मैंने सभी कस्टमर्स की कुछ डमीज चेक इन और चेकआउट वैल्यूज इंटर की हुई हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है टोटल स्टे। यहाँ पर हमें कैलकुलेट होकर मिलेगा कि कस्टमर कितने दिन इस होटल में रहा। उसके बाद हमारे पास है एडवांस पेमेंट के नाम से कॉलम। एडवांस पेमेंट मीन जब कस्टमर जो है वो आता है होटल में, किसी भी रूम को बुक करवाता है, तो सम टाइम वो एडवांस पेमेंट करते हैं। कुछ होटल्स पेमेंट लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते, कुछ एट द एंड लेते हैं। तो अगर कुछ एडवांस पेमेंट वो कर रहा है तो उसको हम यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास है रूम टाइप। डिफरेंट तरह के रूम्स हैं, कोई सिंगल बेड हो सकता है, डबल बेड हो सकता है, 4 बेड हो सकता है, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम यहाँ पर लेकर आएंगे जिससे जो रूम है उसकी टाइप को यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। उसके बाद रूम के चार्जेस जो कि रूम की टाइप पर बेस करते हैं। फूड के चार्जेस, अगर कोई टैक्स लग रहा है जो कि बेसिकली पाकिस्तान में जीएसटी 18% है, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंट की परसेंटेज को काउंट करेंगे और फाइनली हमारे पास जो है टोटल पेबल अमाउंट आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल स्टे की। तो हमें सिंपल चेक आउट में से चेक इन को माइनस करना है। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। चेक आउट में से हम माइनस करते हैं चेक इन वाली डेट को और इंटर को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ डेज जो है वो कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ ये नंबर्स नहीं आए, साथ में डेज भी लिखे हुए आए, तो उसके लिए आपको सेल्स की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना होगी। हम इसको करते हैं जी सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 को प्रेस करेंगे। जैसे इसको प्रेस करते हैं तो आपके पास फॉर्मेट सेल्स के नाम से एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। आप कस्टम पे जाइए, यहाँ पर जर्नल को आपको इरेज करना है और आपको यहाँ पर हैश वाला सिंबल लगाना है, स्पेस देनी है और इन्वर्टेड कॉमास में आपको डेज लिखना है। ठीक है, हैश का मतलब है वो डाटा, वो नंबर जो कि ऑलरेडी वहां पर आ रहा है, उसके बाद स्पेस के बाद आपको डेज लिखा हुआ मिलेगा। ओके को प्रेस करते हैं तो ये देखिए सभी नंबर्स के साथ आपको डेज मिल गए। जो लिखा हुआ एक अच्छा फैशन है, मतलब अच्छा स्टाइल है। तो आपने अगर कहीं पर भी डेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कुछ उसको प्रॉपर उस फॉर्मेट में लिखें जो पढ़ने में आसान हो, जो देखने में अच्छा लगे और एक प्रोफेशनल लुक आपकी जो है वो डैशबोर्ड की नजर आए। उसके बाद है एडवांस पेमेंट। तो ऐसे कस्टमर जो एडवांस पेमेंट करते हैं वो एडवांस पेमेंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जो कि हमको मैनुअली ही करना है क्योंकि हमें ऑलरेडी नहीं पता वो कितनी पेमेंट जो है वो एडवांस कर रहा है। अगर आपने फिक्स की हुई है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पर फिक्स लिख सकते हो कि अगर कोई भी जो होटल का कस्टमर आता है वो इतनी पेमेंट एडवांस जमा करवाएगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं कुछ भी होटल्स में, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसने जो है वो 1500 जो माजिद अली है उसने एडवांस पेमेंट दी। रूम की टाइप की अगर आप बात करें तो मैंने यहाँ पर रूम की टाइप जो है वो शीट 2 में लिखी हुई है। सिंगल बेड, डबल बेड, ट्रिपल बेड, 5 बेड और उसके सामने उनके जो चार्जेस हैं पर डे के वो भी मेंशन किए हुए हैं। आप इस तरह से जो भी आपके होटल में रूम्स की टाइप्स हैं उनको लिख लोगे, जो भी उनके पर डे के हिसाब से चार्जेस हैं वो भी एक शीट में अलग से लिख लोगे। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आए जिसमें हम रूम टाइप को जो है वो सिलेक्ट कर सकें। उसके लिए हम सभी सेल्स को करते हैं सिलेक्ट करने के बाद अब हमने चले जाना है डाटा वाले टैब में और यहाँ पर हमको डाटा टूल्स में जो है वो डाटा वैलिडेशन के नाम से ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर गए, यहाँ से हम जाएंगे लिस्ट में चले गए और सोर्स में हमने क्लिक करना है। शीट 2 में जाते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखिए सभी जो बेड्स की टाइप्स हैं, सॉरी जो रूम्स की टाइप्स हैं जो कि बेड्स पर बेस कर रही हैं, वो हमने जो है वो कुछ इस तरह से उनको उनकी रेंजेस को सिलेक्ट कर लेना और ओके को प्रेस करना।
तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास रूम की टाइप्स हमें नजर आएंगी। जैसे ये हमारे पास दूसरा राशिद खान है, 1200 इसने ऑलरेडी जमा करवाया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास आ गई जी रूम की टाइप्स। यहाँ पर हम सिंगल बेड, मतलब जो भी टाइप्स हैं वो हम जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो रूम के चार्जेस हैं वो मुझे मैन्युअली नहीं इंटर करना पड़े, बल्कि मैं जैसे ही रूम की टाइप सेलेक्ट करूँ यहाँ से ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट जो रूम के चार्जेस हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए हमको वी लुकअप फार्मूला लगाना है, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं वी लुकअप और टैब को प्रेस करते हैं। यहाँ पर अगर आपको फार्मूला नजर नहीं सही आ रहा तो आप ऊपर फार्मूला बार में इस फार्मूला को देख सकते हो। सबसे पहले वो मांगता है कि वी लुकअप वैल्यू दीजिए। तो ये जो रूम की टाइप है ये वी लुकअप वैल्यू है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आपकी वी लुकअप वैल्यू पड़ी हुई है। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। अब वो आपसे मांग रहा है टेबल एरे, मतलब आपको जाना है शीट 2 में और यहाँ पर इस पूरे के पूरे टेबल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये टेबल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें रूम की टाइप्स हैं और उसके अगेंस्ट उसके चार्जेस हैं। सिंगल बेड के 1000, डबल बेड के 2000, इसी तरह से सो ऑन। तो हम क्या करते हैं जी, हम इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमने F4 को प्रेस करना है। ठीक है जी, यहाँ पर F4 को मैंने प्रेस कर दिया। यहाँ पर मैंने 5 बेड का 50,000 लिखा हुआ है, इतना ज्यादा नहीं है, ये बाय मिस्टेक एक जीरो इजाफी लगी हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाना है और लास्ट में हमको जो है वो कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, क्योंकि यहाँ पर इस टेबल के 2 ही कॉलम्स हैं, रूम टाइप और चार्जेस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मैंने लगाया, मतलब दूसरे कॉलम वाली वैल्यू हमको चाहिए, कॉमा लगाया और यहाँ पर हमको 0 देना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए सिंगल बेड के अगेंस्ट हमको 1000 मिला, डबल बेड के अगेंस्ट हमको 2000 और ट्रिपल बेड के अगेंस्ट हमको 3000 मिलता है। और इसी तरह से 5 मतलब जो बेड हमारे पास रूम है उसके अगेंस्ट हमको 50,000 मिल रहा है। इसको हम नीचे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट इसलिए कर रहे हैं फार्मूला को कि जहां पर भी हम बेड को सिलेक्ट करें ऑटोमेटिकली हमारे पास उसके अगेंस्ट वैल्यू आ जाए। लेकिन यहाँ पर हमें नीचे NA का एरर दे रहा है, NA मीन्स नॉट अवेलेबल। इन सेल्स में जो VLOOKUP वैल्यू है वो सेल को नहीं मिल रही, फार्मूला को नहीं मिल रही। जैसे हम यहाँ पर रूम टाइप को सिलेक्ट करते हैं VLOOKUP वैल्यू उसको मिलती है तो वो उसके चार्जेस हमें शो करता है। अब यहाँ पर NA लिखा हुआ कोई सूटेबल नहीं लग रहा तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी इस फार्मूला में चेंजिंग करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में आपको कर्सर को ले जाना है और यहाँ पर आपको इफ एरर जो है उसको यहाँ पर लिखना है जो कि एक फार्मूला है। उसके बाद आपने टैब को प्रेस करना है और बिल्कुल एट द एंड आ जाना है। यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है और 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस कर देना है। इसका मतलब यह है कि जहां पर भी एरर है वहां पर एक जो है वो एम्प्टी स्पेस आ जाए, हमको एरर शो नहीं हो। तो ये देखिए एरर जो है वो हमारा गायब हो चुका है। उसके बाद है फूड चार्जेस। फूड चार्जेस जो भी वो फूड खाएगा उसके हिसाब से हमको मैन्युअली ही इंटर करना पड़ेंगे। अगर तो फिक्स्ड है तो आप उसको फिक्स कर सकते हो, जैसे कुछ जो हमारे पास होते हैं होटल्स, वहां पर फिक्स होता है कि आपको 3 दिन के 1 दिन के 2000 जो वो फूड चार्जेस पे करना होंगे। आप खाते हो नहीं खाते वो आपकी मर्जी। उसके बाद है हमारे पास रूम टैक्स, मतलब टोटल टैक्स उसका कितना बनेगा, जितने दिन भी वो स्टे कर रहा है उसके हिसाब से। तो उसके लिए हमको यहाँ पर जो है वो 18% टैक्स जो है वो लागू करना है और वो टैक्स होगा इस टोटल अमाउंट पर। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। उसके बाद हमको जो नंबर ऑफ डेज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है रूम चार्जेस के साथ और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है इसको, ये जो हमने लिखा हुआ है 18% इसके साथ। आप इस सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पर 18% भी लिख सकते हो। क्योंकि मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया उसके बाद हम F4 से इसको कर लेंगे लॉक और इंटर को प्रेस करेंगे और सिंपल इस फार्मूला को हम नीचे पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए बाकी सभी जो कस्टमर्स हैं उनकी जितने भी टोटल चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट जो 18% हमारे पास टैक्स है वो हमें कैलकुलेट होकर मिल गई। अब यहाँ पर हम कुछ डिस्काउंट की परसेंटेज जो है उनको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अगर आपका जो होटल है वो कुछ परसेंटेज प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को तो आप यहाँ पर वो परसेंटेज मेंशन कर सकते हो, 5%, 10%, वट जितने भी हैं। तो हम क्या करते हैं, मैं इस तरह से यहाँ पर जो है ना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं और कुछ परसेंटेजेस की समझने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसको किया सेलेक्ट सभी सेल्स को, यहाँ पर गया जी डाटा वैलिडेशन में जो कि डाटा टैब में हमें मिलता है और उसके बाद हम गए लिस्ट में। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी फॉर एग्जांपल 5%, कॉमा लगाने के बाद 7%, कॉमा लगाने के बाद 10%। जितने भी परसेंटेज आप किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर को देना चाहते हो वो आप यहाँ से उसको दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो पहला कस्टमर है इसको मैं 5% जो है वो डिस्काउंट करना चाहता हूँ।
मैंने यहाँ से 5% को किया सेलेक्ट। उसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट वाला सेल, यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो जो टोटल अमाउंट इनकी बन रही है उस पर हमको जो है वो 5% डिस्काउंट देना है। इक्वल टू का साइन लगाते हैं। उसके बाद हमने नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, टोटल रूम चार्जेस के साथ, और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस 5% के साथ, और इंटर को प्रेस कर देना। तो ये देखिए हमारे पास जो है फर्दर जो परसेंटेजेस हैं, मतलब जो भी परसेंटेज हमने सेलेक्ट की भी होगी उसके अगेंस्ट वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर 7% करता हूँ तो 7% डिस्काउंट उसको हो जाएगा। अब हमको टोटल पेएबल अमाउंट को निकालना है, कैलकुलेट करना है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। टोटल जो स्टे के डेज हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे रूम चार्जेस के साथ, और फर्दर हम क्या करेंगे जी, इसमें प्लस कर देंगे जो 18% टैक्स बन रहा था उसको, और उसमें हम प्लस कर देंगे जो फूड चार्जेस बन रहे हैं उनको, और इनमें से हमको चीजें अब माइनस करना है। अब हम माइनस करेंगे पहले नंबर पर एडवांस पेमेंट जो उसने ऑलरेडी दी हुई है, टोटल जो बन रही थी उसमें से उसने एडवांस पेमेंट दी हुई है, और उसके बाद हम माइनस कर देंगे उसका जो डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, और सिंपल हम इंटर को प्रेस कर देंगे तो ये देखिए टोटल जो पेएबल अमाउंट है कस्टमर की वो हमको कैलकुलेट होकर मिल गई। तो ये सिंपल सा मेथड है। बिल्कुल इसी सिंपल से मेथड्स को यूज करते हुए आप जो है अपने किसी भी होटल की मैनेजमेंट कर सकते हो यूजिंग MS एक्सेल। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। बिल्कुल सिंपल से फार्मूलाज को हमने अप्लाई किया। बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी वीडियो है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।